हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस विद एआई के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में, जहां हम फिटनेस की हर छोटी बड़ी बात को करते हैं सिंपल और एंटरटेनिंग लैंग्वेज में। आज का टॉपिक है वो सप्लीमेंट जिसके बारे में सबको कंफ्यूजन है, जिम ब्रोस की लड़ाई का फेवरेट सब्जेक्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स का रिसर्च का फेवरेट सप्लीमेंट, क्रिएटिन। प्लीज, और इस बात को समझाने के लिए हमारे साथ हैं एक सुपर नॉलेजेबल गेस्ट जिन्होंने फिटनेस की दुनिया में धूम मचाई है, डॉक्टर एआई। वेलकम डॉक्टर एआई। थैंक यू भाई, और सबको मेरा नमस्ते। बहुत एक्साइटेड हूं आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि क्रिएटिन के बारे में जितनी मिथ्स है ना, उतना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड मैसेजेस भी नहीं होते। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आज हमने डिसाइड किया है कि इस पॉडकास्ट में हम क्रिएटिन के बारे में वो 5 सबसे ट्रेंडिंग सवाल कवर करेंगे जो सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ध्यान से सुनो और सोचो कि आपके दिमाग में भी ये सवाल है। 1. क्रिएटिन होता क्या है? 2. क्या क्रिएटिन एक स्टीरॉयड है या नेचुरल? 3. क्या क्रिएटिन हेयर फॉल करता है? 4. इसके असली बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या हैं? और 5. सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं और कैसे लेना चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, सिंपल और सीधी लैंग्वेज में, थोड़ी हंसी मजाक के साथ, ताकि नॉलेज के साथ एंटरटेनमेंट भी मिले। और हाँ, एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जिम वाले दोस्त को भी फॉरवर्ड करना, वरना कल जब वो आपसे पूछेगा क्रिएटिन लेना चाहिए क्या, तो आप बस देखते रह जाओगे। चलो डॉक्टर एआई, सबसे पहला सवाल, ये क्रिएटिन होता क्या है? मतलब सप्लीमेंट स्टोर जाओ तो सबसे पहले जो चीज ट्रेनर रेकमेंड करता है ना, वो होता है क्रिएटिन। बट एग्जैक्टली ये है क्या? देखो भाई, क्रिएटिन कोई एलियन केमिकल नहीं है जो लैब में बनाया गया हो। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है। साइंस की भाषा में बोले तो क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक एसिड है जो मेनली हमारे लिवर, किडनी और पैनक्रियाज में बनता है, और ये स्टोर्ड रहता है मसल्स के अंदर। अब काम क्या करता है? क्रिएटिन की मेन ड्यूटी होती है मसल्स को एनर्जी देना। मतलब जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो या स्प्रिंट मारते हो, तब मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। वही एनर्जी क्रिएटिन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेट डॉक्टर साहब, ये एटीपी क्या होता है? ये तो स्कूल की केमिस्ट्री वाली क्लास जैसी लग रही है। अरे बिल्कुल सही, बायोलॉजी क्लास का रिवीजन है। सिंपल वर्ड्स में समझो, एटीपी को बॉडी का करेंसी ऑफ एनर्जी मान लो। जैसे हम चाय पानी के लिए पैसा चाहिए होता है, वैसे ही मसल्स को चलने के लिए एटीपी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बॉडी के पास एटीपी की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है, बस कुछ सेकंड्स की। जब आप जिम में बेंच प्रेस कर रहे हो, फर्स्ट 5-6 सेकंड्स में वो खत्म हो जाता है। अब मसल्स को तुरंत बैकअप एनर्जी चाहिए होती है, और वही बैकअप जनरेटर है क्रिएटिन। आहा, मतलब क्रिएटिन मसल्स के लिए पावर बैंक है। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं तो इमरजेंसी में काम आता है, वैसे मसल्स के लिए क्रिएटिन एक चार्जर है। बिल्कुल सही कंपैरिजन। क्रिएटिन एक मस्कुलर पावर बैंक है जो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है ताकि आप ज्यादा रेप्स कर सको, ज्यादा वेट लिफ्ट कर सको और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कंटिन्यू कर सको। इसी वजह से एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स इसे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, समझ आ गया। लेकिन ये तो हमारे बॉडी ऑलरेडी बनाती है ना, तो फिर सप्लीमेंट की जरूरत क्यों? बहुत बढ़िया पॉइंट। देखो भाई, क्रिएटिन हर दिन अराउंड 1 to 2 ग्राम्स नेचुरली बनाती है, और हमारी डाइट, स्पेशली नॉन वेज फूड्स लाइक रेड मीट, फिश, चिकन, इससे भी 1 to 2 ग्राम्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चलाते हो तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर आप एथलीट हो, जिम करते हो या हैवी ट्रेनिंग करते हो, तो मसल्स को एक्स्ट्रा क्रिएटिन चाहिए होता है फॉर पीक परफॉर्मेंस। तब सप्लीमेंट का रोल आता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक प्लेट मटन खाता हूं तो मुझे क्रिएटिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं? अगर रोज 1.52 किलो मटन खाने की हिम्मत है तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इतना खाना पॉसिबल नहीं कर पाते, ना बजट अलाउ करता है, ना डाइजेशन। इसीलिए एक छोटा स्कूप क्रिएटिन सप्लीमेंट करना इजीएस्ट और सेफेस्ट वे है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। मार्केट में तो अलग अलग टाइप्स के क्रिएटिन मिलते हैं, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन HCl, बफर्ड क्रिएटिन, माइक्रोनाइज क्रिएटिन। इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। मार्केट में मार्केटिंग बहुत है, लेकिन सब रिसर्च यही बोलता है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द मोस्ट स्टडीड, मोस्ट इफेक्टिव और सेफेस्ट फॉर्म है।
90% से ज़्यादा रिसर्च इसी पर हुई है। बाकी जो नए नए फॉर्म्स आते हैं वो मोस्टली ब्रांडिंग ट्रिक्स होते हैं कि फास्ट अब्जॉर्ब होगा, नो ब्लोटिंग होगा टाइप क्लेम्स। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो मोनोहाइड्रेट ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। समझ गया। अब मैं थोड़ा रिवाइंड करता हूं। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लिवर, किडनी, पैनक्रियाज में बनता है। मसल्स के लिए ये एक पावर बैंक का काम करता है। ये एटीपी बनाने में हेल्प करता है जिससे हम ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें। और सप्लीमेंट लेना उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देता है जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक आम इंसान के लिए आप एक लाइन में क्रिएटिन को कैसे समझाएंगे? क्रिएटिन इज लाइक एन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक फॉर योर मसल्स। जितना ज्यादा फ्यूल उतना ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस। वाह डॉक्टर साहब, ये लाइन तो मैं अपने इंस्टा रील में कोट करूंगा। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे @fitnesswithai, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अब हम अपने पॉडकास्ट के सेकंड सेगमेंट में चलते हैं। अभी तक हमने समझा कि क्रिएटिन क्या होता है और कैसे काम करता है, लेकिन अब एक और बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है, और वो है क्रिएटिन और स्टेरॉइड्स एक ही चीज हैं क्या? क्या दोनों एक ही तरह बॉडी पे काम करते हैं? आखिर स्टेरॉइड्स होता क्या है और डिफरेंस क्या है? डॉक्टर एआई, सबसे पहला सवाल आपसे, स्टेरॉइड्स का असली मतलब क्या होता है? देखो, स्टेरॉइड्स वर्ड बहुत कॉमन है फिटनेस इंडस्ट्री में। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिएटिन भी स्टेरॉइड है, लेकिन ट्रूथ ये है कि क्रिएटिन बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड्स बेसिकली एक तरह के सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन को मिमिक करते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डॉक्टर, एक बार क्लियर कर दीजिए कि स्टेरॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग सोचते हैं एक ही स्टेरॉइड होता है जो सब कर देता है। हाँ बिल्कुल, स्टेरॉइड्स दो मेजर टाइप्स के होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एस्थमा, आर्थराइटिस, एलर्जीज जैसी मेडिकल कंडीशंस के लिए। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये वही स्टेरॉइड्स हैं जो जिम और बॉडी बिल्डिंग में मिसयूज किया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन के सिंथेटिक वर्जन्स होते हैं। ये मसल मास और स्ट्रेंथ को अननेचुरल स्पीड से इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें क्रिएटिन और स्टेरॉइड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? बहुत सिंपल है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है और हम मीट, फिश जैसी फूड से भी लेते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्टीरॉइड्स ऑन दी अदर हैंड एक सिंथेटिक ड्रग है जो डायरेक्ट आपके हार्मोन लेवल्स को मैनिपुलेट करता है। क्रिएटिन एनर्जी बूस्टर, नेचुरल, सेफ इन मॉडरेशन। स्टीरॉइड्स हार्मोन बूस्टर, सिंथेटिक, साइड इफेक्ट्स के साथ। डॉक्टर, मुझे लगता है लोग स्टेरॉइड्स को मैजिक पिल समझ लेते हैं, लेकिन असली साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। लिवर डैमेज, किडनी स्ट्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे एक्ने, हेयर लॉस, मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी। मेन में गाइनेकोमेस्टिया यानी चेस्ट फैट या मेल बूब्स, विमेन में डीप वॉइस, फेशियल हेयर। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एडिक्शन, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हो आपके नेचुरल हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं और बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। डॉक्टर, मुझे लगता है ऑडियंस के लिए और थोड़ा डीप जाना ज़रूरी है, स्पेशली स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स पर। और मुझे लगता है अगर साइंटिफिक एविडेंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिले तो लोग और बेटर समझेंगे। आप क्या कहते हो? बिल्कुल, देखो, साइंस के बिना फिटनेस की बात अधूरी है। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस की। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर्स कहते हैं कि स्टीरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन को अननेचुरल लेवल तक बढ़ा देते हैं, जिससे बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स सप्रेस हो जाते हैं। मतलब जब आप स्टीरॉइड्स बंद करते हो तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है और आपको डिप्रेशन, फटीग और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकता है। एक और रिसर्च जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में पब्लिश हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूजर्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क 200% ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू नॉन यूजर्स। डॉक्टर, थोड़ा रियल एग्जाम्पल्स देना बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे भाई सब सेलिब्रिटी लेते हैं तो हम भी ले लेते हैं। रियलिटी क्या है? बिल्कुल, चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। आंड्रेयस मंजर, बॉडी बिल्डर, ये एक प्रोफेशनल ऑस्ट्रियन बॉडी बिल्डर थे। इन्होंने एक्सट्रीम स्टीरॉइड्स और डाययूरेटिक्स यूज़ किया था अपनी श्रेडेड बॉडी मेंटेन करने के लिए, लेकिन 1996 में सिर्फ 31 साल की उम्र में इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गया था। रिच पियाना, बॉडी बिल्डर, यूट्यूबर, ओपनली स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे और लोगों को वार्न भी करते थे कि स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज़ डेंजरस है।
2017 में उनका सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया। इंडिया में भी कई जिम्स में आपने सुना होगा कि यंग बॉयज स्टेरॉइड यूज कर रहे होते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के। बहुत केसेस ऐसे आए हैं जिसमें किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तक हो गया। डॉक्टर, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर कोई बंदा फिर भी स्टेरॉइड्स लेना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर के लेना इलीगल है और हेल्थ के लिए रिस्की है। अगर कोई बंदा किसी मेडिकल कंडीशन जैसे सीवियर टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी के लिए स्टेरॉइड्स लेना चाहता है तो वो सिर्फ डॉक्टर के अंडर ही होना चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स। डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करेंगे जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और फिर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सेफ है या नहीं। बिना डॉक्टर के स्टेरॉइड लेना मतलब अपनी हेल्थ से खेलना। शॉर्टकट्स आपको शॉर्ट टर्म बॉडी दे देते हैं बट लॉन्ग टर्म हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब डॉक्टर एआई स्टेरॉइड्स लेना बिना डॉक्टर के ऐसे है जैसे मैं स्कूटी चलाना जानता हूं और डायरेक्टली बोइंग 747 प्लेन उड़ाना चला जाऊं, क्रैश होना ही है। तो क्या क्रिएटिन भी ऐसे डरावने साइड इफेक्ट्स लाता है? मतलब कल को मैं क्रिएटिन लेके हल्क बन जाऊंगा और फिर गुस्सा करके फ्रिज तोड़ दूंगा, ऐसा? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिन का मैकेनिज्म अलग है। क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है और मसल्स में एनर्जी स्टोर करता है। इसका कोई हार्मोनल इफेक्ट नहीं होता। मतलब ना तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेंज होंगे और न ही आपके ऑर्गन डैमेज होंगे जब तक आप रिकमेंडेड डोज लेते हो 3 to 5 ग्राम्स पर डे। डॉक्टर, एक सवाल और, अगर क्रिएटिन इतना सेफ है तो लोग इसको स्टेरॉइड क्यों समझते हैं? मैं आपको रीज़न बताता हूं। दोनों का नाम थोड़ा साइंटिफिक लगता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिम ट्रेनर्स और ब्रो साइंस वाले हर सप्लीमेंट को स्टेरॉइड बोल देते हैं। क्रिएटिन लेने के बाद मसल्स थोड़े पंप और फुल दिखते हैं तो लोग समझते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। बट रियलिटी यह है कि क्रिएटिन साइंटिफिकली प्रूवन है और सेफ है, स्टेरॉइड्स नहीं है। डॉक्टर, लास्ट सवाल इस सेगमेंट का, अगर स्टेरॉइड्स इतने खतरनाक हैं तो लोग फिर भी क्यों यूज करते हैं? सिंपल आंसर है क्विक रिजल्ट्स। आजकल लोग सब कुछ शॉर्टकट में चाहते हैं। स्टेरॉइड्स से 2-3 महीने में ही आपको बॉडी फुल मस्कुलर लगने लगेगी, लेकिन उसके बदले आप अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ खराब करते हो। क्रिएटिन ऑन दी अदर हैंड स्लो एंड स्टेडी है। आपको रिजल्ट्स ग्रेजुअली मिलते हैं बट सेफ होते हैं। समझ गए दोस्तों, क्रिएटिन और स्टेरॉइड्स एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिन एक सेफ और नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपको एनर्जी और परफॉर्मेंस देता है। स्टेरॉइड्स एक सिंथेटिक ड्रग है जो हार्मोन्स को बदलता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लाता है। तो जब भी कोई बोले क्रिएटिन भी स्टेरॉइड है भाई, तो उनको पोलाइटली बोलो भाई गूगल कर ले। और अब अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिन के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स सेपरेटली। क्या एक्चुअल में हेयर फॉल होता है? क्या किडनी पे लोड पड़ता है? ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि क्रिएटिन है क्या, कैसे काम करता है और स्टेरॉइड से कितना अलग है। लेकिन अब मैं वो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो सबके दिमाग में घुसते ही रहते हैं। क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्या हेयर फॉल का रीजन यही है? और किडनी डैमेज करता है क्या? तो डॉक्टर एआई आज इस सब को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये मिथ्स हर जगह घूम रहे हैं, जिम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अब तो मीम्स में भी। बहुत बढ़िया सवाल। क्रिएटिन के बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। पिन, टॉप बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन प्रूवन बाय रिसर्च। स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीज। क्रिएटिन एटीपी को बूस्ट करता है जिससे आप जिम में ज्यादा वेट उठा पाते हो और ज्यादा रेप्स कर पाते हो। एग्जाम्पल, एक स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च ने बताया कि क्रिएटिन यूजर्स की स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ गई कंपेयर टू नॉन यूजर्स। मसल ग्रोथ हाइपरट्रॉफी। क्रिएटिन ज्यादा वाटर मसल सेल्स के अंदर खींचता है। ये सेल वॉल्यूमाइजेशन मसल को बड़ा और हेल्दी बनाता है। ये प्योरली सेफ स्वेलिंग है जो मसल ग्रोथ स्टिमुलेट करती है। फास्टर रिकवरी। क्रिएटिन मसल डैमेज और सोरनेस को कम करता है। मतलब अगर मंडे को लेग्स किए तो वेंसडे तक रिकवरी फास्ट होगी। एग्जाम्पल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक ट्रायल में एथलीट्स ने क्रिएटिन लेने के बाद रिकवरी टाइम 30% फास्टर देखा। ब्रेन हेल्थ। ये पॉइंट लोग इग्नोर कर देते हैं। क्रिएटिन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी बेनिफिशियल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च कहता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट से मेंटल फटीग कम होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव होती है। बेटर हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस। स्प्रिंटिंग, HIIT, बॉक्सिंग, MMA सब में क्रिएटिन साइंटिफिकली प्रूवन है परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। मतलब डॉक्टर एआई, क्रिएटिन लेने के बाद इंसान जिम में रॉकी बन जाता है और दिमाग में आइंस्टाइन, दोनों में पावर रह जाती है।
हाँ बिल्कुल, बस स्टेरॉइड्स की तरह साइड इफेक्ट्स नहीं। लेकिन डॉक्टर, यह है अब असली सवाल, साइड इफेक्ट्स। हर कोई बोलता है क्रिएटिन लेने से किडनी खराब हो जाती है, हेयर गिल जाते हैं, एक्ने आ जाती है। क्या सच है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं। पिन, कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथ, क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है। फैक्ट, हेल्दी लोगों में क्रिएटिन कभी किडनी डैमेज नहीं करता। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ISSN ने ऑफिशियल पोजीशन स्टैंड पब्लिश किया है, जिसमें लिखा है कि क्रिएटिन इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। सिर्फ उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनकी किडनी ऑलरेडी वीक हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन मैंडेटरी है। मिथ, क्रिएटिन हेयर फॉल करता है। फैक्ट, इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एक्ने ज्यादा डाइट, हार्मोन्स और हाइजीन से लिंक्ड है, क्रिएटिन से नहीं। मिथ, क्रिएटिन ब्लोटिंग देता है। फैक्ट, हाँ, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में वाटर रिटेंशन होती है, लेकिन ये सिर्फ मसल्स के अंदर होता है, सबक्यूटेनियस नहीं। मतलब आप पफी नहीं लगते, बल्कि फुलर और मस्कुलर लगते हो। मिथ, क्रिएटिन लीवर डैमेज करता है। फैक्ट, हेल्दी इंडिविजुअल्स में इसका कोई एविडेंस नहीं है। 20+ ईयर्स की स्टडीज में क्रिएटिन सेफ प्रूव हुआ है। डॉक्टर, यह एक बात क्लियर करो, क्या क्रिएटिन सबको लेना चाहिए? कौन सी एज के बाद लेना सेफ है और कितना लेना चाहिए डेली? पिन, हु कैन टेक क्रिएटिन? जो भी जिम करता है, एथलीट है या हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट प्ले करता है, सब क्रिएटिन ले सकते हैं। 18 ईयर्स के ऊपर लोगों के लिए रेकमेंडेड है। डोजेज, स्टैंडर्ड डोज 3 to 5 ग्राम्स पर डे। लोडिंग फेज 20 ग्राम्स फॉर 5 to 7 डेज ऑप्शनल है, बट जरूरी नहीं। बेस्ट टाइम पोस्ट वर्कआउट विद कार्ब्स और प्रोटीन, बट टाइमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म सेफ है, आप मंथ्स या ईयर्स तक ले सकते हो। डॉक्टर, है मतलब क्रिएटिन लेना सेफ है। अब अगर मैं क्रिएटिन लेना स्टार्ट करूं तो क्या मैं ऋतिक रोशन बन जाऊंगा? नहीं भाई, क्रिएटिन से ऋतिक रोशन का डांस नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ी पावर और मसल मिलेगी। डांस के लिए अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल, ओलंपिक एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स और बॉडी बिल्डर्स डेकेड से क्रिएटिन यूज कर रहे हैं। अगर क्रिएटिन हार्मफुल होता तो ये सब बैन लिस्ट में होता, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने क्रिएटिन को बैन नहीं किया है। मतलब इट्स 100% लीगल एंड सेफ। तो दोस्तों, अब क्लियर होगा क्रिएटिन के बेनिफिट्स सॉलिड हैं, साइड इफेक्ट्स मिथ्स हैं। हेयर फॉल, एक्ने, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब बस अफवाह हैं। अगर आप हेल्दी हो तो। अगर आपको किडनी या लिवर की पहले से प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। रिमेंबर, क्रिएटिन कोई मैजिक नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है जो आपकी मेहनत को और इफेक्टिव बनाता है। जिम के कड़ी मेहनत, सही खाना और रेस्ट के बिना क्रिएटिन भी काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टेरॉइड्स के शॉर्टकट की बजाय नेचुरल क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स चूज करो। लॉन्ग टर्म हेल्थ ही रियल फिटनेस है। लेकिन एक बंदा जब एक्चुअल सप्लीमेंट शॉप पे जाता है या अमेज़न खोलता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है, कब लेना है, कौन सा लेना है, डाइट के साथ फिट कैसे करें। टुडे वी आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ प्रैक्टिकल गाइड। डॉक्टर साहब रेडी? बिल्कुल रेडी भाई, आज तो फुल डोज देंगे, और सिर्फ क्रिएटिन का नहीं, नॉलेज का भी। चलो, सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब हर बंदा गूगल पे ढूंढता है, क्रिएटिन कब लेना चाहिए? मॉर्निंग में, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या रात को सोने से पहले? देखो, लोग क्रिएटिन को कॉफी समझते हैं कि लेते ही पंप आ जाएगा, बट रियलिटी यह है, क्रिएटिन वर्क्स बाय सैचुरेटिंग योर मसल्स ओवर टाइम। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन टाइमिंग। सो कभी भी ले सकते हो। एग्जैक्टली, लेकिन रिसर्च के हिसाब से एक छोटा एज मिलता है पोस्ट वर्कआउट विद कार्ब्स एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन स्पाइक होता है कार्ब से और क्रिएटिन मसल्स में और इजी चला जाता है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंडियन जिम गोअर वर्कआउट के बाद दाल चावल खाया, साथ में वे प्रोटीन लिया, बस उस टाइम 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन भी ले लो। नाइस। मतलब रेस्ट डे हो या संडे, तब भी लेना है? यस, रोज लेना है, वरना सैचुरेशन लेवल ड्रॉप करेगा और फिर रिजल्ट स्लो हो जाएंगे। ओके डॉक्टर, नेक्स्ट मिथ, क्रिएटिन को प्रोटीन के साथ ले सकते हैं क्या, या प्री वर्कआउट के साथ मिक्स करना चाहिए? यस, एब्सोल्युटली, क्रिएटिन स्टैक्स वेल विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखो, वे प्रोटीन के साथ पोस्ट वर्कआउट परफेक्ट कॉम्बो। प्री वर्कआउट में ऐड कर सकते हो, बट क्रिएटिन डजंट गिव इंस्टेंट पंप, तो फर्क नहीं पड़ता। कैफीन के साथ पहले बोलते थे कॉन्फ्लिक्ट है, अब न्यू रिसर्च बोलती है नो प्रॉब्लम, बस हाइड्रेशन का ध्यान रखो। मतलब एक बिगिनर का सिंपल स्टैक हो गया, वे प्लस क्रिएटिन प्लस थोड़ा पानी प्लस डेडिकेशन, और हाँ, डेडिकेशन सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। अब एक देसी सवाल, इंडियन डाइट के साथ क्रिएटिन कैसे फिट होता है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस? दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। नॉन वेज ईटर्स गेट
थोड़ा क्रिएटिन फ्रॉम चिकन, मटन, फिश। लेकिन इंडियन वेजिटेरियंस, उनके लिए नेचुरल डाइट से ऑलमोस्ट जीरो क्रिएटिन। दैट्स व्हाई वेजिटेरियंस ऑफन सी इवन फास्टर रिजल्ट्स जब वो क्रिएटिन स्टार्ट करते हैं। तो एक वेज बंदा क्रिएटिन स्टार्ट करे तो उसको जल्दी पावर बूस्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल टिप्स, मॉर्निंग बनाना शेक में ऐड कर लो, पोस्ट वर्कआउट वे प्लस ओट्स शेक में मिक्स कर लो, या दाल चावल के साथ भी ले सकते हो। एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट इट विल वर्क। और हाइड्रेशन, क्या एक्स्ट्रा पानी पीना जरूरी है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। क्रिएटिन पुल्स वाटर इनटू मसल्स, सो ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स डेली, वरना क्रैम्प्स या डाइजेशन इश्यू हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, लेट्स डू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस जो इंडिया में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। क्यों? Phew, Dr. AI, what a ride. Today's episode was literally a master class on creatine. मुझे लगता है अगर कोई अभी भी कंफ्यूज है कि क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं, तो भाई अब बस घर बैठकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू दिस एपिसोड अगेन। बिल्कुल जी, आज हमने बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें कवर की। टाइप्स ऑफ क्रिएटिन, टाइमिंग, स्टैकिंग, इंडियन डाइट कंपैटिबिलिटी, मिथ्स, रियल साइंस, सब कुछ। ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन के भी बोलता है क्रिएटिन सेफ है या नहीं, तो उनको क्रिएटिन की जगह मेमोरी सप्लीमेंट चाहिए होगा। ट्रू दैट। बट सीरियसली डॉक्टर, मुझे एक चीज लगी, इंडिया में बहुत लोग जिम स्टार्ट करते ही सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं बिना बेसिक समझे, जैसे कि बिना चप्पल के शादी में घुसना। एग्जैक्टली। देखो, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिएटिन एक मैजिक पिल नहीं है। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो प्रॉपर डाइट प्लस वर्कआउट प्लस रेस्ट के साथ मिलकर आपके रिजल्ट्स को इन्हांस करता है। अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते, सही खाना नहीं खाते, तो क्रिएटिन लेने का मतलब है पानी में प्रोटीन पाउडर घोला और जमीन पर गिरा दिया। वेस्ट ऑफ एफर्ट। वाह, एकदम सही पॉइंट। एंड गाइज रिमेंबर, हर चीज का एक फाउंडेशन होता है। जिम में प्रोग्रेस का फाउंडेशन है डिसिप्लिन, और क्रिएटिन इज लाइक द पेंट ऑन द वॉल्स। इट मेक्स थिंग्स लुक बेटर, स्ट्रॉन्गर, बट बिना वॉल के पेंट का क्या फायदा? जी, आपने दिल जीत लिया। और एक और बात, लोग कहते हैं क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। दोस्तों, इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर हेयर फॉल हो भी रहा है तो वो जीन्स की वजह से हो रहा है, क्रिएटिन की वजह से नहीं। क्रिएटिन का काम है एनर्जी सिस्टम इंप्रूव करना, ना कि हेयर सैलून चलाना। हाँ, क्रिएटिन हेयर सैलून। इमेजिन कर लो दोस्तों, डॉक्टर एआई का नया स्टार्टअप। अरे नहीं, मैं हेल्थ पे फोकस करूंगा। लेकिन हाँ, एक जेन्युइन एडवाइस, जो भी सप्लीमेंट लेना चाहते हो, एक डॉक्टर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो। बॉडी हर इंसान की अलग होती है। एक बंदे को क्रिएटिन सूट करेगा, दूसरे को स्टमक इश्यूज दे सकता है। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। एग्जैक्टली। और एक और चीज जो मुझे पर्सनली बोलनी है, अगर आप इंडिया के स्मॉल टाउन्स या विलेजेस से हो और आपके पास सप्लीमेंट बाय करने का ऑप्शन नहीं है, तो टेंशन मत लो। मिल्क, पनीर, दाल, नट्स, स्प्राउट्स, ये सब नेचुरली आपको स्ट्रेंथ देते हैं। क्रिएटिन एक बोनस है, बेस नहीं। परफेक्टली सेड। फिटनेस एक जर्नी है, रेस नहीं। आज अगर आप स्मॉल स्टेप्स लोगे, कल वही बड़े रिजल्ट्स बनेंगे। क्रिएटिन सिर्फ एक टूल है, बट द रियल पावर लाइज इन योर कंसिस्टेंसी। सो गाइज, अगर आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया तो प्लीज एक प्रॉमिस करो, आज से आप खुद के हेल्थ डिसीजंस ब्लाइंडली नहीं लोगे। साइंस समझोगे, अपने बॉडी को सुनोगे और डिसिप्लिन बनोगे। तभी सप्लीमेंट्स जैसे टूल्स का असली फायदा मिलेगा। और एक और प्रॉमिस करो, अपनी फिटनेस जर्नी को फन बनाओ। ओवरथिंक मत करो। क्रिएटिन हो या प्रोटीन, जिम हो या घर का वर्कआउट, बस एक स्माइल के साथ एंजॉय करो। बिकॉज एंड में फिटनेस इज नॉट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ लव। ब्यूटिफुली सेड डॉक्टर एआई। मैं भी बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों, जब तक आप खुद अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब तक कोई और आपको हेल्दी नहीं बना सकता। सो वेदर यू टेक क्रिएटिन और नॉट, स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली। बस यही सीख है आज के एपिसोड की। थैंक यू सो मच होस्ट जी फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन। मुझे लगता है आज हमने एक बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। एंड थैंक यू डॉक्टर एआई फॉर मेकिंग साइंस इजी, सिंपल एंड थोड़ा फनी। सो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को भी बताओ, स्पेशली उस दोस्त को जो हर दिन बोलता है, भाई क्रिएटिन सेफ है क्या? So guys, this was today's episode of our Fitness with AI podcast. Next time हम एक और hot topic लेके आएंगे जो आपके doubts को clear करेगा. Till then, stay strong, stay healthy and remember, fitness is not a destination, it's a lifestyle. इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर करना। बाय, टेक केयर दोस्तों, stay hydrated, stay disciplined and keep smiling. See you in the next episode.